अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अयाज अहमद और आप देख रहे हैं अमेजिंग किताब। दोस्तों, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन के दौरान वक्त गुजारने के लिए अक्सर लोग अपने दोस्तों से कोई अच्छा ड्रामा या फिल्म देखने के लिए मशवरा मांग रहे हैं और पाकिस्तान में तो वजीर आजम इमरान खान खुद ही अपनी कौम को लॉकडाउन के दौरान देखने और पढ़ने के लिए ड्रामे और किताबें तजवीज करते नजर आते हैं। इमरान खान की तुर्क तारीख में दिलचस्पी किसी से ढकी छुपी नहीं और उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की तारीख पर मबनी तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तगल को उर्दू जुबान में डबिंग के बाद पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल पर नशर करने का हुक्म दिया था और अब वजीर आजम इमरान खान चाहते हैं कि एक और तुर्क ड्रामा सीरियल पाकिस्तान में नशर किया जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यूनस एमरे कौन थे और आखिर क्यों आज कई 100 साल गुजरने के बाद लोग उन्हें नहीं भूल पाए। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यूनस एमरे तुर्क जुबान के मशहूर सूफी शायर थे। यूनस एमरे की जिंदगी के बारे में बहुत सी मसदका मालूमात तारीख के ओवराक में गुम होकर रह गयी, लेकिन इनकी जिंदगी के बहुत से किस्से आज भी तुर्क लोक दास्तानों का अहम हिस्सा हैं, जिन्हें बहुत शौक से पढ़ा और सुना जाता है। जब सल्जोक सल्तनत कायम हुई और इस दौर में इस्लामी तहजीब व सकाफत को फरोग देने पर खास तवज्जो दी गई। यही वो दौर था जब इस इलाके में मौलाना जलालुद्दीन इब्न अल अरबी और यूनस एमरे जैसी शख्सियत सामने आई। सन 1240 में जब यूनस एमरे ने एनातोलिया में आंख खोली तो न सिर्फ ये खित्ता तिजारती और फनून लतीफा की सरगर्मियों का महवर था, बल्कि सियासी कशमकश का भी शिकार था। 1230 में एनातोलिया पर मंगोल हमले ने तुर्क बादशाह अरसलान की सल्जोकी सल्तनत को कमजोर किया और सल्जोकी सल्तनत का असर सुख चंद शहरों तक ही महदूद होकर रह गया। जब इस खित्ते में सल्जोकी असर रसूख कम होता जा रहा था, वहीं सल्तनत उस्मानिया के बानी अर्तगल के बेटे गाजी उस्मान फौजों को शिकस्त देकर इलाके में अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। ताहम सल्जोक दौर में सूफी उलमा को माशरे में खास मकाम हासिल था और ये सूफी न सिर्फ मजहबी मामलात में बादशाह और कौम की रहनुमाई करते थे, बल्कि इनके पास बहुत से अहम सियासी ओहदे भी थे। यूनस एमरे भी सल्जोक दौर में सरकारी अहदे पर फाइज रहे। यूनस एमरे का ताल्लुक एक गरीब किसान घराने से था। कहा जाता है एक साल जब कहत साली की वजह से फसलें कम हुई तो यूनस ने जंगली फल इकट्ठे किए और इस वक्त के मशहूर सूफी आलम हाजी की दरसगाह पर जाकर इनसे फलों के बदले काश्तकारी के लिए बीजों का मुतालबा किया। कहावत है कि हाजी बख्ताश वली ने इन्हें इसके बदले 3 बार दवा देने की पेशकश की, लेकिन यूनस ने बीज लेने पर ही इसरार किया। इस पर हाजी बख्ताश ने इन्हें बीज दे दिए। यूनस ये बीज लेकर अपने गांव की तरफ रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही इन्हें ख्याल आया कि उन्होंने दुआ के बदले बीज लेकर गलती कर दी। अपनी इस गलती का मदावा करने के लिए वो हाजी बख्ताश के पास वापस लौटे और इनसे गुजारिश की कि इन्हें अपनी सरपरस्ती में ले लें, लेकिन हाजी बख्ताश वली ने इन्हें एक आलम तबतूक एमरे के पास रुजू करने को कहा। फिर यूनस ने 40 साल तबतूक एमरे की शागिर्दी में गुजार दिए। तबतूक एमरे का ताल्लुक इस सूफी सिलसिले से था जो अपनी इबादत में सर और साज का इस्तेमाल करते थे और यूनस एमरे को अपने उस्ताद का साज बहुत ज्यादा पसंद था। यूनस एमरे के बारे में एक और किस्सा जो मशहूर है। इसके मुताबिक एक मर्तबा वो तबतूक एमरे की खानका छोड़कर चले गए और कुछ ही अरसे बाद इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने वापस जाकर अपने उस्ताद से माफी मांगकर इनकी शागिर्दी में लौटने के बारे में सोचा। जब वो अपने उस्ताद की रिहाइश गाह पर पहुंचे तो इनकी मुलाकात तबतूक की अहलिया से हुई। यूनस एमरे ने इनसे पूछा कि क्या इनके उस्ताद इन्हें माफ कर देंगे या नहीं, जिस पर तबतूक की अहलिया ने इन्हें मशवरा दिया कि वो इनके दरवाजे के आगे बैठ जाएं। उस्ताद की अहलिया ने कहा कि जब तबतूक नमाज फजर के लिए निकलेंगे तो क्योंकि इनकी बीनाई कमजोर है तो इनके कदम यूनस से टकराएंगे और वो पूछेंगे कि कौन है तो वो अखलिया इन्हें बताएंगी कि यूनस है। अगर तबतूक ने जवाब में पूछा कि कौन यूनस तो यूनस एमरे खामोशी से चले जाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने यूनस को पहचान लिया तो समझ लें कि इनके उस्ताद इनसे नाला नहीं है। रवायत है कि सुबह जब यूनस एमरे के उस्ताद के कदम इनसे टकराया और उन्होंने पूछा कौन है तो इनकी अहलिया ने इन्हें बताया कि यूनस है। तो तबतूक ने खुशी से कहा मेरा दोस्त यूनस आ गया
गया। यूनुस एमरे के दौर के अदब में फारसी और अरबी अल्फाज का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था, जिसकी वजह से एनातोलिया में रहने वाले आम तुर्क इसे समझने से कासिर थे। यूनुस एमरे वो पहले तुर्क सूफी शायर थे जिन्होंने अपनी शायरी के लिए आसान तुर्क जुबान का इंतखाब किया, जिसकी वजह से इनका पैगाम अवाम के दिलों में उतरा और इनकी मकबूलियत में तेजी से इजाफा हुआ। यूनुस एमरे ने वहदानियत, खुदा और इसके बंदू से मोहब्बत को अपनी तालीम का महवर बनाया। यूनुस ने अपनी शायरी के जरिए इस्लाम के 3 दर्जे बयान किए। पहला ईमान यानी एक खुदा पर यकीन, दूसरा इस्लाम यानी इस्लामी असूलों की पाबंदी और तीसरा एहसान यानी खुदा के बंदू से हुस्न सलूक। और इनके मुताबिक सूफी वो है जो इस्लाम के पहले 2 दर्जे अबूर कर ले और तीसरे की तलाश में रहे। यूनुस एमरे की शायरी का सबसे पुराना रिकॉर्ड 15वीं सदी के मसवदों की सूरत में मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने इससे पहले कोई शायरी तरतीब नहीं दी, बल्कि यूनुस एमरे की बहुत सी शायरी और इनकी जिंदगी के वाकयात सीना बसीना नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुए, मगर वक्त के साथ साथ जाया भी हो गए। यूनुस एमरे को खालिस तुर्क जुबान के अदब का बानी माना जाता है। वो पहले शायर थे जिन्होंने अपनी शायरी में सिर्फ तुर्क जुबान का इस्तेमाल किया। 2015 में तुर्क टीवी चैनल TRT पर यूनुस एमरे की जिंदगी पर ड्रामा सीरियल यूनुस एमरे मोहब्बत का सफर नशर किया गया। 2 सीजन पर मुहित। ये वही ड्रामा सीरियल है जिसे अब वज़ीर आज़म इमरान खान उर्दू जुबान में पाकिस्तान में नशर करने के ख्वाहिशमंद हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में ऐसे ही दिलचस्प मालूमात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।